आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आप सभी को आज एक सुंदर जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि मेरे माध्यम से बनी हुई वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप सब प्राप्त करते हैं वह आपके जीवन में आपको शुभ फल अवश्य देती होगी। आप सब जानते हैं कि यह आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और अब लगने वाली है देवशयनी एकादशी। पूरे वर्ष भर हम लोग एकादशी की पूजा करते आ रहे हैं और अब लगने वाली है देवशयनी एकादशी। देखिए, देवशयनी जो एकादशी का जो प्रारंभिक समय है वह तो है 16 जुलाई को, लेकिन इसका जो व्रत रखा जाएगा वह रखा जाएगा 17 जुलाई को। इसीलिए 17 जुलाई वार रहेगा बुधवार और इस दिन हम लोग भगवान नारायण की आराधना करते हैं। षोडशी उपचार पूजन हमें करना है, यानी कि हम लोग भगवान नारायण को चौकी पर विराजमान करते हैं और भगवान को वस्त्र, जनेऊ, पीले फूल, पीली मिठाई, धूप, दीप अर्थात जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है उससे हमें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान को शंख के माध्यम से स्नान कराना चाहिए। भगवान को शंख, चक्र, पद्म और कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए आप सब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर अगर हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं तो भगवान जो है हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान नारायण योग निद्रा की ओर चले जाते हैं। यह योग निद्रा 4 महीने के अंतरकाल में रहती है और 4 महीने के अंतरकाल जब भगवान स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं, जल में विलीन हो जाते हैं, जल में वह निद्रा में लीन होते हैं, उस समय इस कार्य को भगवान शिव शंकर संभालते हैं, अर्थात जगत का पालन करने वाले भगवान शिव कहलाते हैं। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए योग निद्रा में जाने से पहले हम सभी भक्तों को भगवान नारायण की आराधना इस दिन करनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इस दिन जो है भगवान जब निद्रा में जाते हैं तो शाम के समय हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और देसी घी का दीपक लगाकर भगवान नारायण की आराधना करते हैं। पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और याद रखिए, जो इस दिन शाम को माता लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाते हैं, उनको इत्र अर्पण करते हैं, उनके निमित्त आरती करते हैं, तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान नारायण जो है 5 भगवानों के अंदर एक अंतर्गत भगवान कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 5 तत्वों से बने भगवान हैं, तो उसमें से एक भगवान स्वयं नारायण जी हैं। जब नारायण जो है अब योग निद्रा में चले जाएंगे तो इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जैसे कि आप घर का गृह प्रवेश, बच्चे का मुंडन, किसी भी प्रकार की शादी विवाह समारोह, कोई भी सगाई इत्यादि इत्यादि जो भी आपको लगता है मांगलिक कार्य है, वह सभी कार्य जो है रोक दिए जाते हैं। क्योंकि कहते हैं इस समय जो समाज में, जो संसार में जो ओजस, जो तेज होना चाहिए वह भगवान नारायण के योग निद्रा के बाद कम हो जाता है और मांगलिक कार्यों में विघ्न आने लग जाते हैं। इसीलिए भगवान के शयन के बाद किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। आप भगवान के निमित्त 4 महीने खूब आराधना कीजिए, खूब सारी भक्ति कीजिए, जितना संभव हो सके दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। शरीर से जो सेवा बने वो भगवान के निमित्त हमें करनी चाहिए, जिससे कि भगवान से जुड़ने पर हमारे जीवन में अध्यात्म की वृद्धि होती है। और यहाँ तक तो ये भी कहते हैं कि भगवान की आराधना करने वाले जितने संत महापुरुष हैं वह भी अपना भ्रमण बंद कर देते हैं और केवल एक ही स्थान पर रहकर अपने भगवान की आराधना करते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एकादशी की, तो इस देवशयनी एकादशी वाले दिन शाम के समय हमें सामक की खीर, जो व्रत की खीर होती है, वह बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा संभव ना हो सके तो आप मखाने की खीर केसर डालकर बनाकर भी भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। भगवान
को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम रहता है कि भगवान को आप श्रीफल को अर्पण कीजिए। यह श्रीफल अर्पण करने के बाद 4 महीने तक आप अपने मंदिर में भगवान नारायण के स्वरूप को मानते हुए आप उस श्रीफल की आराधना करते रहें, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का वास हो जाता है। देवशयनी एकादशी वाले दिन जो लोग संभवतः कुछ दान में वस्त्र देना चाहते हैं तो वह भी वस्त्र जो है किसी भी धर्म गुरु पंडित ब्राह्मण किसी को भी अर्पण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि देखिए, इस दिन हम लोगों को किसी भी प्रकार का, जैसा कोई चांदी का सिक्का होता है, उस पर भी हमें पीली तिलक को लगाकर और पीले वस्त्र के अंदर चांदी का सिक्के को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे बहुत ही जीवन जो है आसान रहता है और जो भी समस्याएं घर में रहती है वो कम हो जाती है। कहते हैं कि अगर आप जो है भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी की शाम को पीपल के वृक्ष में जाकर 1 लोटा मीठा जल चढ़ाते हुए पीपल में जो है उनके पास जाकर एक दीपक हमें लगाना है, क्योंकि भगवान नारायण का जो वास है वो पीपल में भी कहलाता है। इसलिए देव के सोने से पहले, उनके शयन से पहले हमें इस प्रकार की पूजा विधि करनी चाहिए। जो भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं या कुछ ऐसा जो मंगल नहीं हो रहा, तो आप यकीन मानिए 4 महीने के बाद जब भगवान जागृत अवस्था में आते हैं तो हमारे द्वारा की गई इस पूजा का फल हमें 4 महीने के बाद अवश्य प्राप्त हो जाता है। आप व्रत कीजिए या न कीजिए, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, सात्विक रहिए, चावल को नहीं खाइए, प्याज लहसुन से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने घर से बाहर इधर उधर ना जाएं, किसी और के घर का भोजन नहीं करें और भगवान नारायण का नाम जाप करते हुए इस दिन को बिताएं। देखिए, भगवान के कई नाम हैं, सहस्त्र नाम पाठ आप कर सकते हैं, भगवान नारायण का कीर्तन जाप आप कर सकते हैं और भी भगवान के निमित्त उनके कोई भी महामंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान नारायण की भरपूर आराधना कीजिए और भगवान से खूब सारे आशीर्वाद की आपको कामना करनी है। आप देखिए कि इस देवशयनी एकादशी वाले दिन जब आप इस प्रकार से भगवान को मनाते हैं तो भगवान आने के बाद जब दोबारा जागते हैं तो हमारे जीवन में भरपूर कल्याण करते हैं। और विशेष मुझे याद आया कि जब शाम को आप किसी मंदिर में जाकर दीपक लगाते हैं एकादशी वाले दिन, तो वो तो आपके लिए कल्याणकारी रहता ही है, लेकिन अगर उस दिन शाम के समय आप अपने घर की मुख्य द्वार पर भी एक देसी घी का दीपक जला देते हैं और एक अखंड की तरह, यानी घंटे 1.5 घंटे तक उसे जलते रहने दें, ऐसी व्यवस्था अगर आप बना लेते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो भी रुकावटें जीवन में आ रही हैं, माता लक्ष्मी यानी जो धन से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपार कृपा करने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो देखिए, जब आप कुछ करते हैं तो गुरु की एक दक्षिणा बनती है और मुझे आपसे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप जय जयकार करते हैं भगवती की, माता रानी की, तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सभी को कहूँगी जय माता दी, ओम नमो नारायण। माता रानी, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण आप पर अपार कृपा करें। सभी को जय माता दी।